अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार, जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये नौ छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो ये इस धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे, कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुदगर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है हम इंसानों को ही किया जा रहा है। वो कैसे मौलाना साहब? हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में तो एयर कंडीशन ऐसी चल रहे हो, वो भी फ्री में बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का अब क्या करेंगे मौलाना साहब? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही दरख्त। जेलर कैदी नंबर 77 को कोर्ट में पेश करना है, जल्दी उसे रेडी करके बाहर ले आओ। ओके सर। अबे जल्दी करो, वो जेलर अंदर आ रहा है। वो जेलर आने लगा, अगला प्लान शुरू करो। हाँ भाई स्टैंड अप खड़े हो जाओ। अपना अपना बैच नंबर दिखाओ। कैदी नंबर 77 आगे आ जाओ। वो तो यहाँ नहीं है, कल रात से गायब है। गायब है? क्या मतलब? कहाँ गायब हो गया है वो? ये सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है? ऊपर देख ऊपर। ओए तू पंखे पे कैसे चढ़ गया? नीचे उतर। मैं कह रहा हूँ शराफत से नीचे उतर के आ जा। तू शराफत से नीचे आ रहा है कि नहीं? देख तू ना आया तो मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। अबे ऊपर पंखे पे कर क्या रहा है तू? ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था झूलने का। साले नीचे तो उतर, पंखे पे नहीं। तुझे तो आज फांसी पे झुलाएंगे। अबे तू मुझे छोड़, बाकी कैदियों को तो देख जरा। ओए अबे कहाँ भाग रहे हो? रुको। ओए रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो?
इसके बाद कुछ कैदी पकड़े गए और कुछ कैदी भागते भागते पास वाली रियासत में घुस गए, जहाँ उन कैदियों को बादशाह के बाशिंदे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। अच्छा सलामत, ये तीनों कैदी आपके बगीचे में घूमते हुए पकड़े गए। क्या किया जाए तुम तीनों के साथ? छोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए। उसके लिए तुम्हें हमारा मनोरंजन करना पड़ेगा। अबे ये मनोरंजन क्या होता है रे? डांस। नहीं, ये वाला मनोरंजन तो हम दासियों से करवाया करते हैं। फिर हम क्या करें? सुना है तुम कैदी झूठ फ्रॉड बहुत करते हो। चलो फिर आज झूठ का मुकाबला कर लेते हैं। तुम तीनों एक एक झूठ बोलो। जिसके झूठ को मैं मान गया कि ये सच है, वो तो समझो गया, और जिसके झूठ को मैंने मान लिया कि ये झूठ है, वो बच जाएगा और उसे मैं इनाम भी दूंगा। ये तो बहुत आसान काम है। अबे ये कैसा गेम है? हम जितना भी बड़ा झूठ बोल दें, ये उसको सच कह के मार देगा हमें। हम बड़े से बड़ा झूठ बोलेंगे ना। बादशाह सलामत, सबसे बड़ा झूठ मैं बोलता हूँ पहले। आ जाओ आगे। बादशाह सलामत, कल मैंने एक मुर्गा देखा, वो बहुत बड़े हाथी को अपनी चूंच में उठा के उड़ गया। वाह क्या झूठ है ना? हो सकता है भाई, ये तो कुदरत की कुदरत है, ये तो सच हो सकता है। शिट यार। तुम इस साइड पे आ जाओ, तुम हार चुके हो। बादशाह सलामत, कल मैं समंदर किनारे जा रहा था, मैंने देखा समंदर में आग लगी हुई थी, आग, और उसमें से मछलियाँ पकौड़े बन बन के बाहर गिर रही थी। ट्याऊ 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 ट्याऊ। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। गर्मी का मौसम होगा, पानी खोल रहा होगा, मैं इसे झूठ नहीं समझता। अरे यार इतना बड़ा झूठ बोला मैंने। चला जा इस तरफ। हाँ भाई, तुम क्या झूठ सुनाओगे? बादशाह सलामत, मैं कुछ झूठ सुनाने नहीं आया, मैं तो अपना कर्जा लेने आया हूँ आपसे। हैं? कैसा कर्जा? बादशाह सलामत, आप शायद भूल रहे हैं, आपके मरूम बाप ने मेरे मरूम बाप से 1 लाख सोने के सिक्के उधार लिए थे। वो कह के गए थे, मैं अगर मर गया तो मेरा बेटा अदा करेगा। वही उधार लेने आया हूँ मैं आपसे। बड़ा शातिर है ये तो, फंसा लिया इसने मुझे। अगर कहता हूँ सच है तो 1 लाख सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, अगर कहता हूँ झूठ है तो ये गेम जीत जाएगा। लगता है अब हथियार डालने ही पड़ेंगे। क्या झूठ बोला इस साले ने तो। भाई वाह, मान गए तुम्हारे झूठ को। तुम्हारी अक्लमंदी तो तुम्हारे झूठ से भी बड़ी है। सेनापति जी बादशाह सलामत। इसको इनाम दो और इन दोनों को